भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्हता पर प्रश्न। आर्टिकल 103 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अनुच्छेद 103 मुख्य रूप से संसद सदस्यों, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज की निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों के समाधान के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हैं और अगर उनकी योग्यता पर कोई सवाल उठता है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। अनुच्छेद 103 के मुख्य बिंदु। 1. प्रश्न का उठना। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 या 2 में उल्लिखित किसी भी निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन हो गया है तो प्रश्न को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। 2. राष्ट्रपति का निर्णय। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से परामर्श करने के बाद ऐसा निर्णय देंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 103 कहता है कि अगर किसी को लगता है कि कोई संसद सदस्य अयोग्य हो गया है, जैसे कि वह दिवालिया हो गया है या उसने लाभ का पद धारण कर लिया है, तो यह मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे और फिर अपना फैसला देंगे। राष्ट्रपति का फैसला अंतिम माना जाएगा। अनुच्छेद 102 क्या है? यह जानना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 102 उन कारणों को बताता है जिनके आधार पर एक व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है। इन कारणों में शामिल हैं: भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, कुछ अपवादों को छोड़कर, दिवालिया घोषित होना, विकृत मस्तिष्क का होना और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाना, भारत का नागरिक न होना या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेना, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना। व्यावहारिक उदाहरण: मान लीजिए कि एक संसद सदस्य एक कंपनी में निदेशक डायरेक्टर बन जाता है। किसी को लगता है कि निदेशक का पद लाभ का पद है और इसलिए का अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है। इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति, जैसे कि विरोधी दल का सदस्य या कोई नागरिक, द्वारा राष्ट्रपति के पास इस मामले को उठाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस मामले को निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। निर्वाचन आयोग इस मामले की जांच करेगा और को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा। जांच के बाद निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को अपनी राय देगा कि निदेशक का पद लाभ का पद है या नहीं और क्या का अयोग्य है या नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर विचार करते हुए अपना निर्णय देंगे। यदि राष्ट्रपति यह मानते हैं कि का अयोग्य है तो को संसद सदस्य के रूप में अपना पद छोड़ना होगा। एक और उदाहरण: एक संसद सदस्य को एक अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया। इस मामले में यह स्वतः ही एक निरर्हता मानी जाएगी क्योंकि अनुच्छेद 102 स्पष्ट रूप से दिवालियापन को अयोग्यता का आधार मानता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर सकते हैं। महत्व: अनुच्छेद 103 यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य योग्य रहें और उनकी योग्यता पर उठने वाले किसी भी संदेह का समाधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। यह संसद की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया किसी भी राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के नियमों का पालन करना होना चाहिए।